हेलो बच्चों लोग कैसे हैं। आई होप सब कोई स्वस्थ मस्त जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं। हम केसी सिन्हा को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.1 जो कि डिटर्मिनेंट चैप्टर है, उसका एक वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक को सॉल्व किए थे। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोग पार्ट पार्ट में वीडियो बनाते जा रहे हैं और हर एक पार्ट में कुछ-कुछ क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 12 क्वेश्चन टोटल है, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालें। अब यहाँ पे जो भी है ना, जो भी सारणिक आ रहा है, इस सारणिक का जो वैल्यू हम निकालेंगे, एक तो मेन मेथड होता है जिसके द्वारा किसी भी सारणिक का मान निकाल सकते हैं, लेकिन उस मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज लगा करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। याद रखना है, अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन में मेरा मेन टारगेट रहेगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। 1 जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए, 3 जीरो तो आ नहीं सकता, 3 जीरो आएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी भी रो या कॉलम में हम कोशिश करेंगे कि 2 जीरो आ जाए। 2 जीरो आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 1, यहाँ 6, 1। हम क्या करते हैं, 2 जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी जीरो बना लेते हैं और यहाँ भी जीरो बना लेते हैं। तो ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ जीरो बनाने के लिए एक ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 R2 माइनस 6 R1, ठीक है, जिसके कारण यहाँ जीरो बन जाएगा। यहाँ जीरो बनाने के लिए हम कर लेते हैं R3 माइनस R1, ठीक है। ये दो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 तो वही रह जाएगा 1, 5, 7। R2 के ऊपर क्या चेंज होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो 6 में 6 गया 0, 5 से 30, 7 में से 30 जाएगा तो -23, ठीक। 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42, 2 में से 42 जाएगा तो -40, ठीक है। अगला ऑपरेशन है R3 में से R1, इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ तो 0, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 3 में से 7 जाएगा तो -4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हो चुका है। इसके लिए चिन्ह क्या होगा, +1, +1, प्लस होगा। इसके लिए 1 है तो 1 ले लिए हैं। रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बच जाएगा क्या, -23, -40, -3, -4। सॉल्व करते हैं इसको। ये +1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौके 92, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, जिसके कारण प्लस, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 40 या 120, 92 में से 120 जाएगा तो ये हो जाएगा -28। यही इसका क्या हो जाएगा। वैसे भी अगर ये ऑपरेशन नहीं लगाएंगे तो किसी भी रो या कॉलम से इसको हम सॉल्व करेंगे, उस केस में भी इसका वैल्यू क्या आएगा, -28 ही आएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे एलिमेंट के ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला का अप्लाई करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लगाएंगे। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं, R2 और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा दें। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं R3 माइनस R2। ये फाइनल बन जाएगा। R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ चेंजिंग आएगा R2 में और R3 में। R1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। R3 में R2 में क्या चेंजिंग आएगा, R2 माइनस R1, यहाँ पे होगा कि गौर से देखना है। R2 माइनस R1 मतलब इतना स्क्वायर माइनस इतना, लिख ही लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है।
अगला ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R2। R3 माइनस R2 तो मतलब इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसमें हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा 1 4 9 और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो बउआ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर इसके ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 मतलब ये तो 1, ये वाला टर्म तो गया, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 3। ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 3। अब इसी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 तो 3 माइनस 2 का वैल्यू 1, वो तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस 2 वाला, उसके लिए हो जाएगा 5। इसमें बचेगा 4 प्लस 3 7 और इसमें बन जाएगा 3 माइनस 2 वे 3 प्लस 2 वाला 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे 9, ये हो जाएगा। अब ये आसान फॉर्म में आ गया है डिटर्मिनेंट। अब इसको हम क्या करते हैं, दो प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम क्या कर लेते हैं, दो जगह जीरो बना लेते हैं, यहाँ भी जीरो बना लेते हैं, यहाँ भी जीरो। इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग कर लेते हैं R2 माइनस 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं और इसको जीरो बनाने के लिए R3 R3 माइनस 5R1, ये बन जाएगा R1 तो वही रहेगा 1 4 9, R2 के ऊपर R1 में 3 से तो 3 में से 3 जाएगा 0, 12 5 में से 12 जाएगा तो माइनस 7, 27 7 में से 27 जाएगा तो माइनस 20। ठीक है, 3 से हो रहा था। हाँ, अगला क्या है R3, ये तो 0, 5 से हो रहा है तो 20, 7 में से 20 जाएगा तो माइनस 13 और 45 9 में से 45 जाएगा तो माइनस 36। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम से चलते हैं तो प्लस 1 बच जाएगा क्या -7 -20 -13 -36। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -7 और 36 को मल्टीप्लाई करें तो 7 के 42 के 2 और 7 21 4 25 252 प्लस में, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस 20 60 13 दूना 26 तो 260, ये हो जाएगा 260 माइनस, तो 252 माइनस 260 क्या हो जाएगा -8, 252 माइनस 260 क्या हो जाएगा -8, तो इसका आंसर क्या होगा -8, -8 ही होगा आंसर। देख लेते हैं एक बार, हाँ -8 ही होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। ये इस क्वेश्चन में क्या है ना, डायरेक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट का निकालने का 3/3 को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वही को हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं। पहला रो से इसको सॉल्व करते थे, पहला रो के लिए इसके लिए चिन्ह प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, तो प्लस ए, रो डिलीट कॉलम डिलीट बी एफ एफ जी, एच के लिए माइनस माइनस एच, रो डिलीट कॉलम डिलीट जी एफ जी एफ जी सी। अगला क्या है जी, तो प्लस जी, इसके लिए क्या हो जाएगा रो डिलीट कॉलम डिलीट जी बी जी एफ। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच जी सी माइनस जी एफ प्लस जी जी एफ माइनस जी बी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, ऐसे होगा तो जी एच जी सी कर लेते हैं एच जी सी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस जी एफ एफ जी एच एफ
जी एच इसके हिसाब से इसमें जी स्क्वायर एफ मतलब एफ जी स्क्वायर कर लो, इसमें होगा तो माइनस जी स्क्वायर बी, कुछ कुछ करने वाला है। ए बी सी तो यहाँ पर फाइनल ये आ गया ए बी सी, ठीक है। अच्छा एच जी सी कहीं और है। अच्छा ये एच, ये ए लिए है ना, बी एफ एफ सी, एच एच के लिए हो जाएगा जी एफ जी सी, ठीक है। जी के लिए हो जाएगा जी बी जी एफ, ठीक है। बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। एच के लिए जी सी माइनस जी एफ माइनस जी बी, वेरी गुड। ए बी सी ए एफ स्क्वायर एच जी सी, ठीक है। एफ जी एच, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस में ये क्या है, जी एफ जी स्क्वायर, वेरी गुड। जी स्क्वायर एफ माइनस जी स्क्वायर बी, जी एच जी एफ जी एफ, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा क्वेश्चन ये गलत लिखा गया है। एच एच, यहाँ पे एच होना चाहिए, क्वेश्चन गलत, यहाँ पर एच होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए लेते हैं, अगर एच लेते हैं तो फिर से ये अरेंज कर लेते हैं एक बार, एक मिनट इसको अरेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत है बउआ। ए प्लस यहाँ से होगा बी एफ एफ सी, एच के लिए माइनस एच, रो डिलीट कॉलम डिलीट, एच एफ जी सी, अगला है जी प्लस जी, रो डिलीट कॉलम एच बी जी एफ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, तो ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर, यहाँ से एच सी माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी बी, सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस एफ जी एच माइनस माइनस प्लस एफ जी एच, यहाँ से प्लस एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच माइनस जी स्क्वायर बी, यहाँ से देखो ये ए बी सी तो ए बी सी ही रह जाएगा, ये एफ जी एच दोनों सेम है तो प्लस टू एफ जी एच ये माइनस ए एफ स्क्वायर, यहाँ से माइनस एच स्क्वायर सी और ये माइनस जी स्क्वायर सी, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वो क्या था क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था जिसके कारण आंसर सीक्वेंस में नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन है 13, 3, 6, ये भी यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, ये C1 और C3 को लेकर करते हैं। C1 C1 माइनस 7C3, C3 में 7 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, 7 42, यहाँ से ये 42, 43 में से 42 जाएगा 1, 28, 35 में से 28 जाएगा 7, 7 से 14, 17 में से 14 जाएगा 3, यहाँ बन जाएगा 3, 21, 9, 6, 4, 2। अब हम ऑपरेशन लगा देते हैं, दो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन इसको जीरो बनाने के लिए, एक ऑपरेशन इसको जीरो बनाने के लिए। इसके ऊपर जीरो बनाने के लिए हम लगाते हैं R2 माइनस 7R1, और इसको जीरो बनाने के लिए R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये तो वही रहेगा, R1 तो वही रहेगा 1, 3, 6, R2 क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0,
7 से करें तो 21, 21 में से 21 गया 0, 7 से करें तो 42, 4 में से 42 जाएगा, तो 4 में से 42 जाएगा तो -38, ठीक है। ये 3 से, तो 3 में से 3 गया 0, ये 9, 9 में से 9 गया 0, 18, 2 में से 18 जाएगा तो -16, अगला ये तो 0 हो जाएगा, ये तो सब जगह से ये वैल्यू है। एक के लिए चलते हैं हम लोग, तो +1 रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 0 -38 और 0 -16, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 है, तो 1 इधर 0 इंटू 0, 0 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 9 9 9 12। पहले तो बउआ इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। R1 इसको 0 बना लेते हैं, R1 माइनस 9R3, ठीक है। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 0 बनाने के लिए R2 को R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R3 में 9 से मल्टीप्लाई घटाएं तो 9 में से 9 गया 0, 9 से करें 81, 9 में से 81 जाएगा तो -72, 9 से करें तो 108, अब 12 में से 108 को घटा देंगे, तो 12 में से 108 को घटा देंगे, हो जाएगा 96, -96, ठीक है। अगला है R2, क्या करें इसमें, R2 के ऊपर क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R3, इसमें से इसको 0, 3 में से 9 जाएगा तो -6, -4 में से -12 जाएगा तो -16, ये 1 9 12, अब 2 तो 0 बन गया है, लेकिन यहाँ पर देखो तो बड़ा संख्या आ चुका है, तो थोड़ा सा और इसको हम करते हैं, यहाँ से 12 को कॉमन ले लेते हैं, पहला कॉलम में से, पहला रो में से, और दूसरा रो में से हम कॉमन ले लेते हैं कितना को, पहला रो में से अगर हम 12 को कॉमन ले लिए, ठीक, और दूसरा रो में से 6 और 16 में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 12, ये 12 कॉमन लिए तो ये 0, 12 कॉमन लेकर -6, 12 कॉमन लेने के बाद ये -8, और यहाँ से 2, तो 0 -3, 0 -3 और -8, ये हो जाएगा 1 9 12। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 24, इधर से करेंगे तो इसके लिए +1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 6 -8 -3 -8, बाहर में है 24, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से 48 -24, 48 -24, तो 48 में से 24 जाएगा 24, इधर भी है 24, इधर भी है 24, 24 गुना 24 क्या होता है 573, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा 576। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है शायद, वही ऑपरेशन लगाते हैं, C1 के ऊपर C1 माइनस 7C3, ये ऑपरेशन अगर लगाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 42 1 28, तो 35 में से 28 जाएगा 7, 14, 17 में 14 जाएगा 3, ये रह जाएगा 3 21 9 6 4 2, और 2 ऑपरेशन और लगा देते हैं हम, 2 ऑपरेशन लगाते हैं क्या, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2, R2 माइनस 7R1, ठीक है, और इसको 0 बनाने के लिए हम बना लेते हैं R3, R3 माइनस 3R1, तो ये बन जाएगा क्या, 1 3 6, R1 में 7 से, तो 7 में 7 या 0, 7 से 21, 21 में से 21 गया 0, 7 से 42, 4 में से 42 गया तो -38, उसके बाद R3 के ऊपर, R3 के लिए क्या है, इसमें 3 से, तो 3 में से 3 गया 0, 9 9 में से 9 गया 0, और 2 में से 18 जाएगा तो -16,
वही तो वैल्यू आएगा, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1, यहाँ से 0 माइनस 38 0 माइनस 16, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आएगा ना। छठा क्वेश्चन भी तो वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अगला क्वेश्चन पे आओ, 3 माइनस 4, सातवां क्वेश्चन है, 3 माइनस 4 5, 1 1 माइनस 2 और 2 3 1। इसको सॉल्व करने के लिए दो जीरो बना लेते हैं, दो जीरो बना इसके हेल्प से इसको जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो बनाने के लिए R1 को जीरो बनाने के लिए तो R1 माइनस 3 R2, और इसको जीरो बनाने के लिए तो R3 माइनस 2R2। तो R1 में R2 में 3 से, तो 3 में से 3 गया 0, 3 से करें 3, 4 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 7, 3 से तो माइनस 6, 5 में से माइनस 6 को घटाएंगे तो 11। R2 वैसे ही रह जाएगा 1 1 माइनस 2, और R3 के ऊपर क्या कर रहे हैं, R2 में 2 से मल्टीप्लाई घटा रहे हैं, तो 2 में से 2 गया 0, 2 3 में से 2 गया 1, 2 माइनस 4, 1 में से माइनस 4 गया तो 5। तो अब यहाँ पे 2 जीरो आ चुका है पहला कॉलम में, तो इसका वैल्यू निकालते हैं पहला कॉलम के सापेक्ष। तो एक एलिमेंट 1 है, इसके लिए चिन्ह क्या होगा, -1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, बच जाएगा -7 11 1 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1, ये -35 -11 क्या हो जाएगा, -35 -11 क्या हो जाएगा, -46, और उसमें -1 से तो +46, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा +46। अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें तो एक जीरो बना हुआ ही है, ठीक है, एक जीरो तो यहाँ पे बना हुआ ही है, एक और जीरो बना लेते हैं। एक और जीरो बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, एक और जीरो यहाँ हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन करें, इसको जीरो बना लेते हैं, मतलब C2 को, C2 प्लस 2C3, तो C1 तो वही रह जाएगा 2 0 3, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो -4 को -1 में जोड़ेंगे तो -5, -2 को 2 में जोड़ेंगे तो 0, 0 को -5 में जोड़ेंगे तो -5, ये -2 -1 0, 2 जीरो हो चुका है, इधर से निकाल लेते हैं वैल्यू, इधर से दूसरा रो से, तो दूसरा रो में है 0 0 -1 के लिए माइनस चिन्ह, तो माइनस माइनस 1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 2 -5 2 -5 और 3 -5, सॉल्व कर लेते हैं, ये +1, इसका वैल्यू हो जाएगा -10, माइनस इसका हो जाएगा -15, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -10 +15, ये वैल्यू हो जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा। आते हैं 9वां क्वेश्चन के ऊपर, इसमें तो 2 जीरो बना हुआ ही, डायरेक्ट इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं इधर से, तो इसके लिए चिन्ह क्या होगा, माइनस -1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचा क्या 3 -1 3 -5, सॉल्व कर लो, ये +1 -15 -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 -15 +3, ये क्या हो जाएगा -12, ये 9 नंबर का आंसर। 10 नंबर क्या है, इसमें क्या है, एक जीरो है, एक और जीरो बना लेते हैं, इसको जीरो बना लेते हैं R3 को, तो R3 को जीरो बनाने के लिए हम कर लेते हैं R3 माइनस 2R2, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये 0 1 2, R2 में 2 से मल्टीप्लाई, R3 को R3 में करना है ना, R2 तो ऐसे ही रहेगा -1 0 -3, R2 में 2 से तो -2 में से -2 गया 0, 2 से कर रहे हैं ना तो 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 2 से कर रहे हैं 6, 0 में से -6 जाएगा तो ये +6, ठीक है। अब 2 जीरो हो चुका है, यहाँ पे, यहाँ से निकाल लेते हैं, इसके लिए चिन्ह क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा माइनस, तो माइनस -1, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 2 3 6, वैल्यू निकालेंगे तो ये +1, 6 -6 क्या हो जाएगा, 0 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें भी तो 2 जीरो बना हुआ ही है इधर, तो डायरेक्टली हम इधर से निकाल लेते हैं पहला कॉलम से, तीसरा कॉलम से, तो इसके लिए चिन्ह क्या होगा, +4,
रो डिलीट कॉलम डिलीट -1 3 4 1 ये हो जाएगा 4 इधर से क्या हो जाएगा -1 और -12 ये क्या हो जाएगा -13 -13 में 4 से गुना हो जाएगा तो -52 इसका आंसर क्या हो जाएगा -52। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर इतना दिया है तो डिटर्मिनेंट मान मतलब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है इसी का डिटर्मिनेंट। तो इसी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 1 4 ये है 5 4 9 अच्छा अच्छा ये इसमें बहुत ही जबरदस्त एक ऑपरेशन करते हैं C1 में हम जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ देते हैं C1 C2 C3 तीनों को जोड़ देते हैं तो 1 1 2 और -2 क्या हो जाएगा 0 2 1 3 और -3 0 5 4 9 9 0 यहाँ 1 1 1 -2 -3 -9 किसी भी रो या कॉलम का सारा अवयव 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अच्छा ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखे थे तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था। बोला यदि ए बराबर इतना तो साबित करें कि 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा ए का डिटर्मिनेंट गुने 27 के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो पहले हम एलएचएस का वैल्यू निकाल लेते हैं। एलएचएस में क्या चाहिए 3a का डिटर्मिनेंट। तो पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a क्या होगा इसी में मल्टीप्लाई 3 से तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12 ठीक है। अब हमको चाहिए 3a का डिटर्मिनेंट मतलब इसी का डिटर्मिनेंट। तो देखो तो पहला कॉलम में तो 2 गो 0 है ये है इधर से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए चिन्ह क्या होगा प्लस रो डिलीट कॉलम डिलीट 3 6 0 12 3 6 0 12 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ से आ जाएगा 36 -0 तो 36 -0 36 36 गुना 3 108। तो इधर से 3a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है क्या 108। हम अब इसका निकालते हैं। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 1 2 0 0 4 इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले कॉलम से हम निकाल लेते हैं। तो +1 रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 2 0 4 सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 4 -0 गया ये हो जाएगा 4। तो मतलब डिटर्मिनेंट ए आया है 4 तो 27 गुना डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 27 गुना 4 27 गुना 4 मतलब 108 मतलब यहाँ से देखो 3a का डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 128 27 गुना डिटर्मिनेंट ए का भी वैल्यू 128 तो यहाँ सब कह सकते हैं 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 3 में 12 क्वेश्चन ही था। तो आई होप अच्छा से समझ में आ गया है। इतना ही तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर के हम लोग फिर से आएंगे। ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।